जय श्री कृष्णा। स्वागत है राधा माधव नीट बायो गाइड में। तो अपन लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स वगैरह को हमने देख लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो निवेदन है कि जाकर उसको देख लो। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा थोरेसिक चेंबर। तो थोरेसिक चेंबर इज एन एयर टाइट चेंबर, यानी ये सील्ड है, इसमें से एयर लीक नहीं होती है, जिसके अंदर लंग्स रखा गया है। इस चेंबर को बनाने में, ठीक है, सबसे आगे ये फ्रंट साइड पर ये टाई शेप की फ्लैट बोन है, इसका नाम है स्टर्नम। पीछे की तरफ से ये जो दिख रहा है थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन है। साइड साइड से 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, लिटरली बना रही हैं। और नीचे से एक डोम शेप की या कर्व्ड मसल है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, ये बनाती है। ये सब मिलके थोरेसिक चेंबर को बनाते हैं, जिसके अंदर लंग्स रखा गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार। डॉर्सली यानी पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, वेंट्रली यानी आगे से स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, साइड साइड लेटरली से रिब्स, और नीचे से डायाफ्राम है डोम शेप का। ठीक है, तो सवाल आता है कि सर इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहला जवाब है प्रोटेक्शन। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बनाया गया। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि हम लंग्स के अंदर का वॉल्यूम या कहें प्रेशर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके अपनी इच्छा से एयर को बाहर अंदर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज करते हैं, और यही चेंज हम सेम पाते हैं लंग्स में। ठीक है, तो असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा कि थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज करके हम लंग्स का करते हैं। क्यों? वी कैन नॉट अल्टर द लंग्स वॉल्यूम डायरेक्टली। ठीक है, और ये जब प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा बॉयल्स लॉ से। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में दो कंपोनेंट है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को ही इनहेलेशन कहते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर ले जाते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस, यानी ताकत लगाना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। और एक्सपायरेशन, जो जिसको कि एक्सहेलेशन भी कहते हैं, ये एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें एल्वेलर एयर जो है वो लंग्स के बाहर चली जाती है। तो इस इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का जो कारण है वो प्रेशर का डिफरेंस है। इसी को एनसीईआरटी प्रेशर ग्रेडियंट कहती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एयर अंदर आएगी, इंस्पायरेशन होगा। और जब भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रेशर अंदर ज़्यादा, तो ये एयर बाहर गई तो एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, तो फिर अब हम अगला सवाल पूछते हैं कि सर ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को चेंज करने का क्या हमारे पास साधन है। इसका साधन है दोस्त मसल्स। इसके पास दो मसल्स हैं, एक तो डायाफ्राम जो कि पढ़ चुके हैं, डोम शेप की है, ये इस शेप की है जो कि थोरेसिक चेंबर का बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर बनाई थी। और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल यानी कोस्टा मतलब होता है रिब्स, तो ये रिब्स के बीच बीच में पाई जाने वाली मसल्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और तुम कुछ नहीं देखोगे। तो इसीलिए यहाँ तक रखते हैं। बाकी समझ में आया हो तो निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ अगर कमी लगे तो उसको कमेंट में जरूर बोलो, उसको सुधारा जाएगा।